सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे लाइक आज मैं बहुत लेट उठी थी क्योंकि रात को बहुत लेट सोई थी। एंड यहाँ पे लंच टाइम पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। समृद्धि मुझे ब्रेकफास्ट करा रही है। एंड प्लीज़ पीछे का साउंड इग्नोर करा बिकॉज ये सो रहे थे। तो उसके बाद मेरे को जल्दी जल्दी मैंने लंच कर लिया पहले, क्योंकि मेरा फिज़ियोथेरेपी सेशन था। आफ्टर आफ्टर सी सेशन आप सबको पता है कि जो हमारी लेडीज़ की बैक में पेन होता है वो बहुत बुरा पेन होता है। हम सारी ही सी सेशन वाली सफ़र करती हैं। तो आज मैं इससे रिलेटेड आपके पास एक बहुत ही बहुत ही नॉलेजेबल चीज़ लेके आई हूँ, जो कि मुझे मेरे डॉक्टर ने बताया कि यार हमें ना डेली 10 मिनट एटलीस्ट 10 मिनट्स ना एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो मैं आपके साथ कल के व्लॉग में शेयर करूँगी जब मेरा डिस्चार्ज होगा। तो उन्होंने कहा मैं आपको बता दूँगी कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं। एंड उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई। लाइक बीना वुमेन ना हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते यार, जबकि हमें पता है कि हम ही मेन जड़ है अपने घर की, हमें ही पूरा घर संभालना है, बट फिर भी हम अपना ही ध्यान नहीं रख पाते। सबको घर में खुश रखने के, सबकी ज़रूरतें पूरी करने में खुद की बॉडी पे कभी ध्यान नहीं देते, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। बट प्लीज़ सब चीज़ें भूल के फर्स्टली आप कहते हैं ना, पौधा जब तक पानी नहीं मिलेगा तो वो फूल कैसे देगा। तो अब आपने एक चीज़ मैंने तो लाइक अब कर ली है कि नहीं यार, मुझे अपने लिए 10 15 20 डेज़ देने मिनट्स देने ही हैं। तो आप भी ना पहले खुद के लिए पूरा टाइम निकालो और घर में सबको समझा दो कि यार इतनी मिनट या इतना टाइम मुझे लगेगा, उसके बाद मैं आप लोगों को देखूंगी। तो प्लीज़ आप लोग अपने ऊपर ध्यान दो, बिकॉज हम लोग धीरे धीरे फिर वो ये लेडीज़ हैं, बहुत सी बीमारियां हो जाती है, बहुत सी चीज़ें हमारी लाइफ में चलती हैं, डिप्रेशन ये वो। तो इसीलिए ना अपने आप को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम फैमिली को ठीक रख पाएंगे। तो उन्होंने मुझे बहुत सब कुछ कराया, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे वो सेशन लेके फिज़ियोथेरेपिस्ट का। लाइक मतलब जन्नत मिल गई थी पूरा दिन। मतलब लाइक मेरे को लगा ही नहीं कि मेरी बैक पेन भी कुछ होता है। यहाँ पे मैं वापस रूम में आ गई। क्या देते हैं ये लोग हरे ग्रीन कलर का? पता नहीं, सूप कह रहे थे। तो रहता किसके पास है वो? अभी वो नानी है, तो इस चक्कर में ना वो 4 बजे कुछ फ्लश करता ये इंजेक्शन लगाया है। दर्द होता है, एम सेट है ना? अब भी हो रहा है? अब कम हो गया होगा ना? मम्मा क्या चला दिया मैंने? छुट्टी का पूछा? सो गाइस फाइनली जा रहे हैं। कल से मेरे साथ यहीं रुके हुए थे दोनों के दोनों, ये दोनों जा रहे हैं। चलो निकलो। हाँ देख सकते हो आप। चलो बाय। बॉटल में डाल देना। ठीक एंड अब मैं बिल्कुल अकेली हूँ। ये ग्लूकोज लगा हुआ है, अभी एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं अभी। तो नहीं होगा। नहीं अभी तो लगाया मैंने, इसमें दर्द थोड़ी ना होगा। सो गाइस कल से अब तक मतलब लाइक जब से मैं एडमिट हुई 3 दिन से मेरा ये तीसरी बार कैनाला चेंज हो रहा है। बिकॉज मेरी नसें ना बहुत ही लाइक पतली है, तो जल्दी से मिलती नहीं है। और अगर कंटिन्यू जब मेडिसिन चढ़ती हैं तो वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरी स्वेलिंग आई हुई है।
पहले यहाँ लगी थी, अब फिर यहाँ और अब यहाँ। बहुत मुश्किल होता है। यहाँ देखो पूरी स्वेलिंग आ चुकी थी ऑलरेडी मेरे साथ में, तभी उन्होंने चेंज करके अब यहाँ लगाई है। सो नाउ गाइस, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी यार। लाइक जब से मैंने समायरा का बर्थडे करा है तब से मैंने बहुत लोगों के ना कमेंट्स एंड पर्सनल डीएम भी आए, बट मैं उनके नाम नहीं लूँगी बिकॉज मुझे यहाँ पे बेफालतू में किसी को वो नहीं करना, ना तो फेमस करना है। बिकॉज नाम लूँगी तो ऑब्वियस आप उसके आईडी पे जाओगे या उन्हें गलत बोलोगे, तो मुझे उसे ना तो फेमस करना है और ना ही किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना है। बट हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी यार, जैसे कि बहुत लोगों ने ना मुझे ऐसे कमेंट करे, शो ऑफ है, दूसरी बेटी होने पे बर्थडे पे कौन इतना खुश होता है, कौन ऐसा सेलिब्रेट करता है, ये वो, मतलब लाइक बहुत कुछ। चाहे वो बहुत से फैमिली मेम्बर्स थे, चाहे वो मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स थे, मेरे यूट्यूब के फॉलोवर्स थे। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, देखो मैंने ये समझ के बिल्कुल उसका नामकरण भी बहुत अच्छा किया था, उसका वेलकम भी किया था एंड उसका फर्स्ट बर्थडे भी मनाया है। तो मैंने ये समझ के बिल्कुल सेलिब्रेट नहीं करा कि शी इज़ माई सेकेंड डॉटर, ठीक है। चाहे वो डॉटर फर्स्ट हो या सेकेंड हो या थर्ड हो, बेटियाँ बराबर होती हैं, एक जैसी होती है। बेटियाँ सबकी साझी होती है, ठीक है। मैं तो कहती हूँ बेटियाँ किसी की भी कभी दुखी ना रहे। कहते हैं ना कि बेटियाँ होने से डर नहीं लगता, बेटियाँ 10 हो, बेटियों की किस्मत से डर लगता है। चाहे 10 बेटी हो, बस किस्मत अच्छी हो, हर माँ बाप तर जाता है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए नहीं कि वो बेटी है या बेटी है तो मैं उसको इस चीज़ का उस चीज़ का मतलब एक सज़ा दूंगी कि तू बेटी है तो मैं तेरे लिए ये क्यों करूँ वो क्यों, नहीं। शी इज़ माई सेकेंड चाइल्ड। चाहे मेरे पास, मैं कह रही हूँ 10 बच्चे हों, मेरे लिए 10 एक बराबर होंगे, ठीक है। मैं नहीं चाहती समृद्धि, लाइक समृद्धि और समायरा में 8 ईयर्स का गैप है। समृद्धि का मैंने 7 ईयर्स तक बर्थडे इतना धूमधाम से मनाया, हर एक, मतलब लाइक अगर आप मेरी पुरानी पिक्चर्स या वीडियोस देखते तो आपको पता लगता। तो मैंने बहुत ही धूमधाम से समृद्धि का हर बर्थडे सेलिब्रेट करा है, उसका हर ओकेजन, छोटी छोटी चीज़ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करी है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहती कल को समायरा बड़ी हो तो उसको इस चीज़ का फील हो कि या मम्मा ने उसके लिए इतना कुछ करा या उसके लिए सब कुछ करा, मेरे लिए नहीं करा। तो यहाँ पे कोई बेटा और बेटी के लिए बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक दो डिफरेंट बच्चों के लिए बात हो रही है, ठीक है। मेरे लिए दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो लड़की है, उसकी गलती नहीं है, वो लड़की है, वो सेकंड बेबी है, वो उसकी वो है कि वो मेरा दूसरा बच्चा है, ठीक है। तो मैं उस चीज़ की सज़ा उसको नहीं दूंगी कि वो दूसरी बेटी थी तो मैंने इतनी खुशी क्यों मनाई। इट्स ओके। देखो एक चीज़ बताऊँ, भगवान आपको जो भी आपकी लाइफ में करता है, जैसे भी करता है, उनकी प्लानिंग्स अलग होती है, बहुत सोच समझ के बहुत अच्छा करता है, ठीक है। आई नो कि मुझे भी स्टार्टिंग में, सीरियसली बता रही हूँ, पूरे 9 मंथ्स में मुझे लोगों ने इतना भर दिया था बेटा 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 बेटा। तो मैं ना काफ़ी प्लानिंग के साथ चलती थी। मैंने 8 ईयर्स तक इसलिए नहीं करा था, मैंने सोचा था कि या तो हम एक ही बेबी रखेंगे या हम बेबी जब भी करेंगे पूरी प्लान के साथ करेंगे जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये अनप्लान्ड बेबी था, ठीक है। देख लो इतना कुछ हुआ, इतना कुछ किया, फिर भी उसको आना था तो वो आई। तो सब अपनी किस्मत लेके आते हैं और शायद भगवान ने उसके ही ज़रिए मुझे आगे बढ़ाना था। मैं उसको अपना लकी चार्म मानती हूँ, तो उसके ही ज़रिए आगे बढ़ाना था, इसीलिए भगवान ने मुझे वो एक एंजल के रूप में भेजी। एंड टचवुड मेरी दोनों ही बेटियां मेरे लिए बहुत लकी हैं। समृद्धि के आते हुए मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई थी और समायरा के आने से उससे ज़्यादा चेंज हुई। तो बस मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, भगवान 10 बेटियां दे दे, चाहे बस किस्मत अच्छी हो, ठीक है। ये मैटर नहीं करता कि 1 है 2 है 3 है, हम भी 3 बहनें हैं। आज इतना प्यार है, एक दूसरे के लिए जान दे देती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस आपके अंदर प्यार होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एंड बहनों का रिश्ता तो वैसे ही सबको पता है। आप एक बार को अपने भाई के घर जाओगे ना, आपको वो फील नहीं आएगा जो आपको अपनी बहन के साथ या बहन के घर जाके आएगा। सॉरी। तो ये चीज़ प्लीज़ बार बार मत बोलो, मुझे हर्ट होता है। एंड पहले से मैं बेटर हूँ, अभी ट्रीटमेंट चल ही रहा है। आप देख रहे हो मेरे पूरे फेस पे इतनी स्वेलिंग आ चुकी है बिकॉज एंटीबायोटिक्स वगैरह चल रही हैं। थायराइड की रिपोर्ट फाइनल कल आएगी या परसों आएगी कि क्या होता है, अभी कितने प्लेटलेट्स वगैरह हैं।
तो बाकी मैं आपको अपडेट करूँगी, साथ साथ मैं अपडेट कर रही हूँ। फाइनली मैं व्लॉग बना पा रही हूँ एंड एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में बहुत मुश्किल हो जाता है यार। यहाँ फ्री हूँ, वेली हूँ, तो एडिट भी कर लेती हूँ आराम से। तो अभी बहुत सारी चीज़ें आगे आने वाली है। मैंने यहाँ पे बैठ के बहुत कुछ सोच लिया अब आपके लिए, कंटेंट्स यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे सब कुछ लाने वाली हूँ। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट देते रहो, बाकी व्लॉग में बने रहो। अभी एंड तक, रात तक मैं आपको दिखाती रहूँगी। मैं अपना व्लॉग रात को एंड करूँगी। अभी बज रहे हैं आई थिंक 4-5 बजे का टाइम है। मेरी चाय आ गई थी, मैंने पी ली है। जस्ट अभी अभी कैनला चेंज करा, आपको मैंने इससे पहले दिखाया ही था। और अब मेडिसिन वगैरह चलेंगे, बाकी देखो क्या होता है आगे, मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो गाइस, मम्मी आ गई है मिलने। आना पड़ता है, क्या करें। ये देखो क्या लाए हो। डॉक्टर सुन लेंगे तो मारेंगे। आलू पूरी का प्रसाद है, कोई नहीं, प्रसाद तो खा साथ में मोमोज है, देख लो बीमारी में भी। साथ में फ्रेस्का का जूस है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अकेले आए हो? हाँ, किससे? रैपिडो। अच्छा, रैपिडो। ये रख लो। सो गाइस, फाइनली घर का खाना आ गया आफ्टर सो लॉन्ग। एंड घर के खाने की बात ही अलग होती है। आज मम्मी ने प्रसाद बनाया है आलू पूरी का, साथ में जूस आया है। देख के पानी आ रहा है मुंह में। मीठा मीठा नहीं बनाया? नहीं। अच्छा दूध का बनाते पापा, पैसे की। अशोक चिकन वाला। कौन अशोक चिकन वाला? अशोक ना, मैं ना भूल गई। करोल बाग वाला। अरे वो तो दोस्त था हमारा। और शौकी ठीक है। गिर नहीं जरा। बंदा ना वही बंदा है, बिल्कुल हाथ जाते हो गए। ये लोग साले से सीखी है। कौन से साले से? एक ही हमारा साला बुद्धू। वो हाँ, अरे भाई क्या क्या आज तेरे से कोई बात नहीं। क्या पता, मैं तो 6 बजे दूर रहता हूँ। और भाई क्या आज यहाँ पे दे दो बस। लॉकडाउन में किया क्या लोगों के बाहर से दिया हमने। गाइस, आज ये लोग हकीकत देखो आप। हेलो, ये जो हंस रही है ना, ये दिए जला के लॉकडाउन में तोड़ दे। नहीं भाभी झूठ बोला क्या? बुराड़ी दुकान तो शाम को दिया जला दी थी। मैं लेके आया था दिया बुराड़ी दुकान पे, बुराड़ी वाली दुकान पे तो दिया जला नहीं आई थी। कब है? मैं माता बोला हूँ आपको। जब वो तुम्हारा भतीजा कौन था, वो बैठता था दुकान पे, काम नहीं चल रहा। अब वो भैया मिट्टी का दिया मंगा दिया मेरे से, मिट्टी का दिया लाओ। मैं 2 दिए जला दिए, सब कुछ कर दिया। वो बेचारा भाग ही गया। मैं सही है भाई साहब की ये मालिक बन गया वाली बात है। क्या दिवाली के दिवे जलाने गई थी दुकान पे। दिवाली में नहीं, मैं दिवाली दिन वहाँ पे था। दिवाली के पहले होगा, 2-4 से बंदे जला लेते क्या? हाँ, लॉकडाउन खत्म हो गया, अगस्त में पैसे में अरे रहने दो, तुम झूठ कम बोलो। थैंक यू बेटा। गो आज का दिखा, चल जा। मैं भी कैंटीन वालों को दे देता है। ये दे दे तेरी वाला। मैं सारे चाय पत्ती का पैकेट तो मैं नहीं दे देता कैंटीन को। हेलो, मैंने कहा था कितने आएंगे बराबर हो गए। नहीं, यहीं पर आएगा मैं 4 रुपए। थैला ये रिसेप्शन तू पेट्रोल साहब से भी आया? पेट्रोल साहब से। अच्छा तू पेट्रोल सुन आपको। शंपू इधर आइयो। उसको बुला। और शंपू उसको बुला। चल तू जा, तू राग रहा है। रिसेप्शन में रखवाया होगा। ये थैला घर का है। ये थैला घर का है हमारे। अब खाने ठंडी हो जाएगी चाय। 2 दिन किसको फोन मिला है? गणेश जी को फोन लगा दिया। जाना था, ये तो पूछ लो आप। गणपति महाराज जी को फोन लगा दिया, डायरेक्ट कनेक्शन। करो नई लड़की बताइए क्या भगवान जी, एक दिन पहले जल्दी जा रहा है मैं लड़की से। बताइए वो हफ्ता क्या भी कर सकती है, इसलिए 2 दिन पहले जा रहा हूँ। वो कह रहा मैं जा रहा हूँ।
वहाँ पियर में ये खून पियेंगे। ये आदमी बहुत बवाल करते हैं। ये बच्चे भी कहते हैं पापा आ गए, ठीक है हम कल आएंगे। क्या सांप आ गया? ओए सांप आ गया, क्या सांप आ गया। चलो बाय करो, बाय। ठीक है सब हो गया, ठीक है। ठीक है, थैला थैला ड्यूटी। कोई दिक्कत तो ना बहन को आज ध्यान दीजिए। बताओ ड्यूटी थैला चुका दे, मेरी ड्यूटी बुलाओ कुछ। ना हो गई लड़ाई। थैला नहीं उठाऊंगी मैं, थैला यही उठाएंगे। ये होता है बीवी का हुक्म से रखो हुए। से हुई है शादी, थैला उठा रहा हूँ। बीवी का हुक्म से रखो हुए। जब से हुई है शादी, थैला उठा रहा हूँ। चलो बाय। फिर मम्मी पापा के जाने के बाद यहाँ पे ना बड़े वाले भैया आ गए थे, तो फिर रात को वही रुके थे। और उसके बाद मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कुछ भी एडिट करने की, मैं सो गई।